लसन है बैठ प्रणाम करे, सिर धर सिय पद दूर। चले सप्रेम आशीष सुने, सकल सुमंगल मूर। फिर लक्ष्मण जी मिलकर सीता जी के चरणों की धूली सिर पर रखकर और फिर सर्व सुमंगल मूल आशीर्वाद सुनकर चल दिए। उस समय श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण सहित राजा जनक को सिर नवाया और फिर बहुत विनय करके कहा, हे देव, आपने दया करके समाज समेत इस वन में आकर बड़ा कष्ट पाया। अब हमें आशीर्वाद देकर नगर को जाइए। तब राजा जनक ने घर प्रस्थान किया। तब मुनीश्वरों, ब्राह्मणों और साधुओं का सत्कार कर श्री रामचंद्र जी ने सबको विदा किया। फिर दोनों भाई अपने सास के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम कर किए और आशीष पाकर वहां से लौटे। विश्वामित्र, वामदेव, मुनिवर, जावाली, नगर निवासी, कुटुंबी और पवित्र मंत्री इस प्रकार यथा योग्य प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी ने सबको विदा किया और छोटे बड़े और मध्य आयु वाले सब लोगों को आदर पूर्वक कृपा निधान श्री रामचंद्र जी लौटा दिया। भरत मात बंदे प्रभो, सुच सने अमिल बैठ। पिता की न सज पाल की, सकुच सोच सब मेट। फिर भरत जी की माता के कई चरणों की वंदना करके स्नेह और पवित्र हृदय से उनके भेंट कर सजी सजाई पालकी में बिठाकर और उनके संकोच और सोच को मिटा दिए। तब सीता जी भी कुटुंबियों सहित माता पिता से मिलकर लौटी और सब सासुओं जो मिली तो वह प्रीति कहते हुए कुछ कभी के मन में हुलास नहीं होता। तब दोनों ओर की प्रीति और आशीर्वाद पाकर सीता जी उसमें समा गई। फिर श्री रामचंद्र जी ने ओहार युक्त पालकी को मंगाकर सब माताओं को समझाकर उनमें चढ़ा दिया। फिर श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई भरत से मिले और माताओं को पहुंचाकर विदा किया। इस प्रकार घोड़े तथा हाथी रथों को सजाकर भरत जी के दल ने प्रस्थान किया। सब लोग सीता जी और श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर अचेतावस्था में चले जाते हैं। बैल, हाथी, घोड़े और पशु हारे हृदय परवश हो मन मारे हुए चले जाते हैं। गुरु गुरु तुति पद बंदे प्रभो, सीता लसन समेत। फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत। गुरु और गुरु की स्त्री के चरणों में प्रणाम कर सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी हरस और सोच सहित लौटकर अपनी कुटिया में आए। श्री रामचंद्र जी ने निषाद को सम्मान पूर्वक विदा किया और कौल किरातों और भीलो आदि को श्री राम जी ने लौटाया। जो जोहार कर लौट गए, प्रभु श्री सीता जी और लक्ष्मण जी बट छाया में बैठे बिलख रहे थे। उस समय श्री राम जी ने बारंबार भरत जी के प्रेम स्वभाव को सीता जी और लक्ष्मण से कहते थे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी प्रेम के बस हो भरत जी की प्रीति विश्वास को मन, वचन और कर्म से वर्णन करते थे। उस समय चित्रकूट के सब चराचर जीव दुखी हो गए। जब देवताओं ने राम जी की दशा को देखा तो उन्होंने फूलों की वर्षा कर अपने अपने घर की दशा को कहा। तब उन्हें प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी ने उनको भरोसा दे विदा किया। इस सानुज सीय समेत प्रभो, राजत परन कुटीर। भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। इस प्रकार छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित श्री रामचंद्र जी अपनी पर्णशाला में ऐसे विराजमान थे मानो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही साक्षात शरीर धारण किए विद्यमान हैं। इधर मुनिजन और ब्राह्मणों एवं वशिष्ठ जी सहित राजा एवं भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने समाज सहित व्याकुल हुए। प्रभु के गुणों को समझते हुए सब लोग चले जाते हैं
और यमुना उतरकर सब लोग आगे चले। वह दिन बिना भोजन के ही व्यतीत हुआ। दूसरे दिन गंगा उतरकर बास की हुआ और फिर केवट ने सबका सत्कार किया। तीसरे दिन सही उतर कर गोमती में स्नान किए और चौथे दिन अयोध्या में आए। जनक जी अयोध्या में 4 दिन रहकर राजकाज सब संभाले। फिर मंत्रियों और गुरु तथा भरत जी को राजकाज सौंपकर जनक जी अपने समाज सहित जनकपुर चले। अयोध्या नगर के स्त्री और पुरुष सुख से राम जी की राजधानी में रहने लगे। राम दरस लगे लोग सब करत नेमय उपवास। तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए सब लोग नित्य व्रत करते और भूषण तथा भोगों के सुखों को त्याग कर केवल अवधि की आशा से ही जीवित धारण करते। तब मंत्री और सेवकों को भरत जी ने समझाया और सबने अपना कार्य संभाला। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उन्होंने शिक्षा दी और उन पर सब माताओं की सेवा का भार सौंप दिया। पश्चात भरत जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और हाथ जोड़कर प्रणाम कर विनय पूर्वक कहा, हे विप्रदेव, जैसा भी अच्छा या बुरा कार्य क्यों न हो, आप आज्ञा देते हुए संकोच न कीजिएगा। फिर परिजनों और प्रजा को बुलाया और समाधान करके फिर सबको अच्छी तरह से बसाया और स्वयं शत्रुघ्न सहित वशिष्ठ जी के घर पर जा उन्हें प्रणाम हाथ जोड़कर बोले, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं विनय नियम से रहूं। तब मुनि पुलकित हो स्नेह सहित बोले, हे भरत जी, संसार में जो कुछ भी सार है आप उनको समझ कर ही करते हैं। मुनिशिक पाए आशीष बड़े गनक बोले दिन साधे। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारी निरपोराधे। फिर भरत जी मुनि की शिक्षा और आशीर्वाद देकर ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ समय में श्री राम जी की खड़ाओं को सिंहासन पर स्थापित किया। फिर श्री रामचंद्र जी और माता कौशल्या और वशिष्ठ जी को सिर झुकाकर प्रभु की पादुका की आज्ञा लेकर भरत जी नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर वास करने लगे। सिर पर जटा जूट और मुनियों के वस्त्र धारण किए, पृथ्वी खोद कर कुशाओं का बिछौना बनाकर और व्रत के नेम से ऋषियों का सा कठिन व्रत तथा प्रेम से धर्म करने लगे। उन्होंने आभूषणों, वस्त्र, भोगों और सब सुखों को तिनके के समान त्याग दिया। अवध राज की उत बढ़ाई को इंद्र भी सराहते और दशरथ का धन देखकर कुबेर भी लज्जित होने लगे। भरत जी उसी नगरी में वैराग्य युक्त हो गए, ऐसे वास करते थे जैसे चंपा के बाग में भौरा। हे पार्वती, वे ही मनुष्य बड़भागी हैं जो संसार के ऐश्वर्य का बमन के समान त्याग देते हैं। राम प्रेम भाजन वरत बड़ी नए है करतूत। चातक हंस सिरायक टेक विवेक विभूत। भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र हैं और उनके लिए यह करनी कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि चातक की स्वाति, बूंद की टेक और हंसों को क्षीर नीर का विवेक स्वभाव से ही होता है। उनका शरीर दिन दिन दुबला होता परंतु तेज और बल बढ़ता जाता था। मुख की कांति बही थी। श्री रामचंद्र के चरणों में नित्य नवीन प्रेम और भी दृढ़ होता जाता था। जैसे शरद ऋतु का प्रकाश होने वाला जल घटता एवं शोभायमान होता कमल खिल जाता, वैसे ही भरत जी के निर्मल हृदय में संयम, नियम और व्रत तारा गणों के समान प्रकाशमान होते। राम जी के फिर आने का विश्वास ही मानो ध्रुव तारा है और 14 वर्ष की अवधि तथा श्री रामचंद्र जी का प्रेम ही अचल अदोष चंद्रमा है।
जो अपने समाज सहित चिरकाल तक शोभा देगा। भरत की रहन सहन, करतूती, भक्ति, वैराग्य, गुण और पवित्रता वर्णन करने में श्रेष्ठ कवि भी सक चाहते हैं, और शेष तथा सरस्वती को भी मन में हार माननी पड़ती है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांगे मांगे आय सो करत, राज काज बहुत। नित्य प्रति प्रभु की पावरी को पूजते हुए भी प्रीति हृदय में नहीं समाती, और उनसे खड़ाऊ से ही आज्ञा मांग कर राज्य का सब कार्य करते हैं। प्रसन्न शरीर से मन में सीता राम के प्रति आंखों में आंसू भरे रहते हैं। श्री रामचंद्र जी वन में बसते थे और भरत जी घर में ही रहते अपने शरीर को तपस्या से कसते थे। दोनों ओर समझा करके लोग कहते कि भरत जी ही इस प्रकार से बड़ाई के योग्य हैं। उनका व्रत नियम और भरत जी की दशा देखकर बड़े बड़े मुनि भी लज्जित हो जाते हैं। भरत जी का आचरण सुंदर और आनंद मंगल करने वाला है। कलयुग के कठिन कलशु और महामोह रूपी रात्रि को दलन करने वाला है। पापों को पुंज रूपी हाथियों के लिए सिंह रूप भक्तों को मन को आनंद देने वाला तथा श्री रामचंद्र जी के स्नेह रूपी चंद्रमा का सार है। सीताराम और श्री रामचंद्र जी के स्नेह रूपी अमृत से परिपूर्ण ऐसे भरत का यदि जन्म न होता तो मुनीश्वरों के मन में भी अगम संयम, दम और कठोर व्रत को कौन करता। अपने स्वयं के बहाने दुख की ज्वाला, दरिद्रता, अहंकार आदि दोषों को कौन हरता। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस काल में मुझ जैसे तुलसी मूर्ख को हट से श्री रामचंद्र जी के सम्मुख कौन करता। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहे, सिया राम पद प्रेम अवश्य हो सब रस विरते। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो नियम पूर्वक आदर से भरत जी के चरित्र को सुनेंगे उन्हें श्री सीताराम के चरणों में अवश्य प्रेम होगा और संसार संबंधी विषय के आनंद से विरक्त होंगे। सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिसो अपहरत को, कल काल तुलसी से सटय हटे राम सन्मुख करत को। मंगल भवन अमंगल यारी, द्रवयो सुदशरथ अजिर बिहारी।